डियर स्टूडेंट, मैं हिमांशु सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल MJD क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं चैप्टर फर्स्ट मोशन का सेकंड पार्ट, वीडियो का सेकंड पार्ट बनाने चल रहा हूँ। एंड माय टॉपिक इज द डिस्टेंस। टुडेज टॉपिक इज द डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस है क्या? द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी भी व्यक्ति द्वारा समस्त रास्ता जो है, तय किया हुआ रास्ता, ये क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है, दूरी कहलाता है। जैसे सपोज point A, here the distance of point A and point B is 5 kilometer. Point C, the distance between point B and C is 2 kilometer. And here point D, the distance of C and D is 1 kilometer. अगर कोई कहे कोई बॉडी या कोई पिंड या कोई चीज, कोई थिंग A से B तक जा रही है और B से C तक जा रही है, C से D तक जा रही है, तो पूछिए कि कोई डिस्टेंस क्या है, तो हम क्या करेंगे? टोटल पाथ मीन्स A टू B, B टू C, C टू D की जो भी डिस्टेंस होगी उसको हम मेजर कर लेंगे। कितना होगा? 5 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, 5 to 7 1 8 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या हो गया हमारा? 8 किलोमीटर हो गया। हम डिस्टेंस में क्या करते हैं कि इनिशियल से फाइनल, इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी को हम निकाल लेते हैं, वही हमारा क्या है? डिस्टेंस है। सपोज जैसे सर्कल में मैं मान लूं पॉइंट A है और पॉइंट B, यह इनिशियल पोजीशन है। यदि कोई भी बॉडी जहां से चलना प्रारंभ करेगी, जहां से चलना स्टार्ट करेगी, उसी क्या कहते हैं? इनिशियल कहते हैं। इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज A एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज B. If we have the requirement to find the distance B, take the distance of A to B. We suppose the distance of A to B is 10 kilometer. So the distance of A to B is 10 kilometer. And next, it is the scalar quantity. आपने पढ़ा भी था कि scalar quantity have the only magnitude, so distance come in the category of the scalar quantity. Scalar quantity के पास सिर्फ से और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए यह जो है डिस्टेंस के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए यह स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। And it always positive and cannot be zero. डिस्टेंस हमेशा और हमेशा पॉजिटिव में ही उसकी वैल्यू आती है। डिस्टेंस ना ही निगेटिव होगा और ना ही जीरो होगा। द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर बी नेगेटिव एंड जीरो। यह याद रखने की चीज है कि डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती है, निगेटिव और जीरो नहीं होती। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, यह भी ध्यान देने की बात है। इसके बाद आता है इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। एसआई यूनिट मीन्स हम इसको जो है इट्स एसआई यूनिट इज मीटर।
डिस्टेंस को हम मीटर से मेजर करते हैं, इसलिए हम जो इसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। मीटर इंडिकेट्स द EM, इसका सिंबल क्या है, EM है। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द डिफिनीशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहता है कि इनिशियल से फाइनल की शॉर्टेस्ट दूरी जो होती है वही विस्थापन कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अगर बात आए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने की, तो द डिस्टेंस ऑफ द A to B is 10 but the shortest distance, if we measure the shortest distance is suppose 2 किलोमीटर। मान लीजिए कि यह इसकी सर्कल की एरिया जो है 10 किलोमीटर मैंने मान लिया A से B तक, और शॉर्टेस्ट दूरी यदि मैं मेजर करूं तो सपोज किया मैंने 2 किलोमीटर होगी। तो डिस्टेंस में हम टोटल पाथ कवर करते हैं, मेजर करते हैं, बट इन डिस्प्लेसमेंट we measure the shortest distance between the initial to the final। इनिशियल से फाइनल की सबसे नजदीकी दूरी हम मेजर कर लेते हैं, जो प्राप्त होता है वह क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपने देखा स्केलर जो है, डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं था, इसलिए यह स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस हो गया। और इसमें जो है डिस्टेंस डायरेक्शन भी है और क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, इसलिए यह वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट it can positive, negative and zero, it means the value of the displacement, वैल्यू जो होती है डिस्प्लेसमेंट की वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। बट डिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस नेवर कम्स जीरो एंड नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कुछ भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, निगेटिव भी आ सकती है और जीरो भी आ सकती है, लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही आती है। SI यूनिट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो मीटर। डिस्टेंस की SI यूनिट भी मीटर है और डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट भी क्या है, मीटर है। मीटर इंडिकेट्स द EM, इट इंडिकेट द EM। अगर हमको डिफरेंस दिखाना हो, अंतर दिखाना हो, तो मैं जाहिर से अंतर दिखा सकता हूं क्या, कि डिस्टेंस को कह सकता हूं द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट अंतर हो गया। सेकंड, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. It always positive and cannot be zero. It always positive, distance always positive and it can positive, negative and zero, means displacement की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो दोनों आ सकती है। Its SI unit is meter and its SI unit is also meter.